हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट 8। क्वेश्चन नंबर 1, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। प प्लस अन। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बतलाएं। दावानल। सकल सकल का क्या अर्थ होता है? सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है अंश। अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ होता है वस्त्र। यातु धान का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर। विराट का विलोम है क्षूद्र। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृंतक बनाते हैं ता। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपवर्ग नहीं है? मिलान। निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। कुपुत्र। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? योग ऋण। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कर्म कारक। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य दर्शाता है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्रियां। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो वह। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्ध्यान। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए, वहां किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम के चिन्ह का। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मातृभूमि। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? भगवती चरण वर्मा। दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहवर मिलेंगे, है निश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह
भी अनिश्चित है। अनिश्चित सब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े, कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसे आन आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? अनिश्चितता की ओर। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? सुख और दुख के। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। अनुभवी व्यक्ति। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा या पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। निम्न में से कर्म निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रियेश का कर्मधारय समास का उदाहरण है। कथन और तर्क। क्या शहर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नहीं, ये विद्यार्थियों की सारी गतिविधियों को उनके निर्णयात्मक वर्षों को कम करेगा, जिसमें भविष्य के स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन शैली के विकास में भी चूक जाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, केवल ऑप्शन सेकंड ठीक है। आपको पता चला कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे। विकल्प से लापता संख्या चुनिए। LMNOP
एक प्लस को हो रहा है इसमें। एल में एक प्लस करा तो एम आ गया, एम में एक प्लस करा तो एक आ गया। ठीक, यानी कि एल में एक प्लस करा, ठीक, एम में एक प्लस करा, एन आ गया। ठीक, एन में एक प्लस, एम में एक प्लस करा, एन आ गया। ठीक, एन में एक प्लस करा, ओ आ गया। ठीक, ओ में एक प्लस एक करा, पी आ गया। ठीक, एन में एक प्लस करा, ओ आ गया। पी में एक प्लस करा, सभी में एक प्लस हो गया है। ठीक, अब यही आगे फॉलो करते हैं। आर के बाद में आर के बाद में ओ के बाद में ओ में पी का एक प्लस हो गया, पी में क्यू एक प्लस हो गया, क्यू में एक प्लस हो गया, और 18 18 पे एक प्लस हो गया, 19। ये सही है। इसमें चल रहा है ये इन दो, ये दो की सीरीज, फिर तीन की सीरीज, फिर चार की सीरीज, और फिर ये पांच की सीरीज। ठीक, दिए गए वक्तव्य और चार तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। वक्तव्य, क्या छोटे बच्चों पर इतना भारी स्कूल बैग लादा जाना चाहिए? हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूल होना चाहिए। हाँ, यही ठीक है बस। हाँ, भारी बैग का अर्थ है ज्ञान अधिक, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, भारी स्कूल बैग से बच्चों की शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है, ये बात तो ठीक है। शारीरिक मुद्रा तो खराब हो जाती है। हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित होना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं, एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रह सुनिश्चित नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही है। दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी। उत्तराकृति, प्रश्नाकृति और उत्तराकृति, इससे ये बना और इससे ये बनाना है। ये से इस वाले को पलट के रख दिया बस, ये वाला पीछे ला के रख दिया बस, और ये इधर रख दिया और ये इधर रख दिया। ठीक, तो इसका ये वाली साइड इधर चली जाएगी और ये वाली साइड इधर चली जाएगी, तो ये साइड इधर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अब ये वाली इधर, ये वाली इधर आ गई। ठीक है, ये इधर था, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये भी इधर आ गया। ठीक है, अब ये इधर था तो ये इसका, ये इधर था, इधर था, तो ये इसका इधर, ये इधर, और ये भी, हाँ ये वाला हो जाएगा, ये इधर का इधर पलट जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी, ये वाली साइड इधर पड़ जाएगी, ये वाली साइड इधर आ जाएगी। ठीक,
कथन और निष्कर्ष। सभी पेंटिंग डिजाइन है। पेंटिंग, सभी पेंटिंग डिजाइन है। सभी पेंटिंग डिजाइन है। ठीक। सभी डिजाइन घर है। सभी डिजाइन घर है। सभी डिजाइन घर है। ठीक। सभी घर वस्तुएं हैं। सभी घर वस्तुएं हैं। थिंग्स है। सभी डिजाइन वस्तुएं। डिजाइन वस्तुएं, हाँ डिजाइन तो वस्तुएं, ये इसमें जा रहा है। ठीक है, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें है। ठीक। कुछ घर पेंटिंग है। घर पेंटिंग, हाँ घर, कुछ घर पेंटिंग है, हाँ ये भी ठीक है। ये घर इसमें पेंटिंग है, ये भी ठीक है। कुछ पेंटिंग घर नहीं है। पेंटिंग घर नहीं है, कुछ पेंटिंग तो घर है, ये गलत है। खाली एक और दो फॉलो कर रहा है। ऑप्शन एक और दो निष्कर्ष करता है। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ठीक। पुरुष की वर्तमान आयु कितनी रखी है? 4। महिला की 3। ठीक है। पुरुष की 4, तो 4 4 ए मान ले। महिला की 3 ए मान लो। ठीक। 4 वर्ष बाद उनकी आयु। ठीक। 4 ए प्लस 4, 3 ए प्लस 4। ठीक। तो ये हो जाएगा 4 ए प्लस 4। ये 4 वर्ष बाद हो, 4 वर्ष दे रखा ना, 4 वर्ष बाद। ठीक। और महिला की आयु 3 ए प्लस 4, 4 वर्ष बाद बराबर हो जाएगा ये 9:7। 9:7। ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 7×4 = 28 ए प्लस 28 बराबर 27 ए प्लस 36। 9×36। अब ये यहाँ से ये एक ए बचेगा और ये 28 में से 36 के तो बचेंगे ए बराबर 8। ठीक। ए बराबर 8 बचेगा। पुरुष की वर्तमान आयु अब निकालनी है तो 8 में 4, 8 की 4 से गुणा कर दो। 4 × 8 यानी 32 वर्ष। ठीक। उनकी शादी X वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। तो और महिला की कितनी हो जाएगी? महिला की एज हो जाएगी, महिला को भी 3 से गुणा 3 और 8, 8 दिया 24। महिला की एज कितनी आ गई? 24 वर्ष। ठीक है। अब उनकी शादी X वर्ष पूर्व हुई थी, तो यानी कि इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ। कितना आप इसे नोट कर ले।
महिला की एज कितनी आ गई 24 और पुरुष की एज 32। ठीक है, पुरुष की एज आ गई थी 32, 32 माइनस एक्स और महिला की आ गई थी 24 माइनस एक्स बराबर रेशो कितने देखा है। यदि शादी के बाद का निकालना है तो शादी के बाद का रेशो देखा 5:3। ठीक, अब इनका भी वही कर दो, इनकी गुणा कर दो। बत्तीस की तो 96, 32 दिया 96, 96 माइनस 3x बराबर 24 बन जाए 120, 120 माइनस 5x। ठीक, 105x हो जाएगा। अब एक्स से एक्स में से 3x में से 5x जाएगा तो बचेगा 2x। 96 से 120 जाएगा तो बचेगा 12। 96 से 120 जाएगा तो बचेगा 24 और x बराबर बना जाएगा 12, यानी 2x तो 2 से 2 कट गया यानी 12, यानी x की कितना आंसर होगा इसका 12। तो उनकी शादी के बाद कितनी, शादी से पूर्व कितनी आई थी 12 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए खुले हुए घन के विकल्पों में से कौन सा घन सही बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले अपोजिट साइड देख लेते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके अपोजिट। ठीक, ये इसके बराबर कभी नहीं आ सकता। ये यहाँ पे ये दे रखा है ऑप्शन बी में, ये गलत है, यही नहीं बन सकता, बाकी बन जाएंगे। मिसिंग नंबर छांटना है। नौ और 7, 9 7 63, 63 और 8 कितने हो गए 11 का 1 और 1 7 यानी 71 आ गया। ठीक है, और 4 चौक 16, 16 के 6, 6 और 10 26। ठीक है, ये भी हो रहा है। बोलो 8, 8 6 48, 48 और 33, 48 और 14 62। ठीक है, ये वाला गुणा हो रहा है और ये वाले प्लस हो रहा है 14। 8 6 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 62। 91 32 से 7 7 आ रहा है, 93 54 से 4 आ रहा है, 62 96 से क्या आएगा। ठीक है, एक 9 और 1 8, 8 और 2 में से 1 गया तो 7। हाँ हाँ, 9 में से 1 घटाइए बचेगा 8। ठीक, अब 2 3 में से 2 घटाइए बचेगा कितना 1, 1 7 8 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा 7। ठीक है, आ गया ये, यहाँ देख लेते हैं। 8 में से 3 के तो बचा 5। ठीक है, अब 5 में से 4 के तो बचा 1, 1 में से 5 में से 4 के तो बचा 5 में से 1 के तो बचा 4,
यहाँ 6 में से 2 गए तो बचे 4, 4 ठीक। 9 में से 3 गए, 9 में 6 गए तो बचा 3, तो बचे कितना 1, आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों के एक षटकोणीय स्थिति में इस तरह से बैठे हैं कि षटकोण के वृत्तीय कोण पर एक व्यक्ति हो। रवि राजेश के सामने बैठा है, प्रियंका विवाह के बराबर बैठी है, नीना विवाह के सामने बैठी है लेकिन रवि के बराबर में नहीं बैठी है। यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो वह व्यक्ति कौन है? ठीक करते हैं, चलो पहले बना देते हैं अष्टकोणीय। ठीक, अष्टकोणीय बना लेते हैं पहले। ये हो गया अष्टकोणीय। ठीक है, की स्थिति इस प्रकार है। ठीक, रवि राजेश के सामने बैठा है, रवि राजेश के सामने बैठा है, रवि यहाँ तो हो गया रवि, ये हो गया रवि। ठीक है, राजेश, ये हो गया राजेश। ठीक, राजेश के सामने बैठा है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? प्रियंका विवाह के बराबर में बैठी है, प्रियंका विवाह के बराबर बैठी है, यानी प्रियंका प्रियंका यहाँ बैठी है किसमें? विवाह के बराबर में, ये हो गई प्रियंका विवाह के बराबर में। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है? नीना विवाह के नीना विवाह के सामने बैठी है, विवाह के सामने ये है विवाह, इसके सामने नीना बैठी है। ठीक, ये हो गई नीना के सामने बैठी है। अच्छा, सामने सामने बैठी है, नहीं सामने बैठी है ये। नीना विवाह के सामने बैठी है तो सामने ये इसके यहाँ आ गई है नीना। नीना विवाह के सामने बैठी है लेकिन रवि रवि के बराबर में नहीं बैठी है। ठीक है, ये भी सही है, रवि के बराबर में, ये भी और क्लियर हो गया कि बराबर में नहीं बैठी है। ठीक है, यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति है, अनुज और राजेश के बीच में, अनुज यहाँ हो जाएगा अनुज, अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, बैठा है, एक बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति नीना ही है, वह व्यक्ति तो फिर आंसर सही है, नीना। दसवीं कक्षा के डिवीजन ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक किए गए अंकों का औसत ये है, 45 का ये है। ठीक है, डिवीजन बी में 65 छात्रों के औसत अंक ये है। ठीक है, डिवीजन सी में 50 छात्रों का औसत ये है। ठीक है, 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी गुणा करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। 45 45 गुणा 69 96। ठीक, कितना हो जाएगा ये?
3100 5। डिवीजन बी में इन दोनों की गुणा करेंगे डिवीजन बी वालों की, तो इसका भी यही आएगा। बी वालों की गुणा करेंगे तो 65 और 65 की गुणा करेंगे, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर होता है 42। 25, 5 25 25, 5 5 6 7 42। अब सेक्शन सी में 50 और 63 की गुणा करेंगे तो आएगा 3150। इनका टोटल योग कर लेंगे। इनका योग होगा 0 का 0 हासिल 1 और 7 और 1 8। 2 3 1 4, 6 4 10। ठीक। अब ये कितने हैं टोटल, 45 65 70 100। छात्रों की संख्या 45 और 70 110 110 और ये 50 160 से इसकी भाग कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल। अब ये इससे भाग करके देख लेंगे तो ये आएगा हमारा 165.5 आंसर ये आएगा। इसे काट के देख लेंगे आप तो यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न और कथन। ABCDE में से सबसे हल्का कौन है? कथन। C B और E से भारी है। C B और E से भारी है लेकिन D से हल्का है, यानी D से भारी है। ठीक है। D, ठीक है, D से भारी कौन है? D से भारी है, इसके बाद में C, और C B और E से भारी है, B से ही भारी है और E से भी भारी है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, D सबसे भारी नहीं है। D सबसे भारी नहीं है, चलो ठीक है। D सबसे भारी नहीं है तो यानी एक बचा, ये 5 थे तो ये सबसे भारी होगा फिर। ठीक है, ये रहा। अब बोला है केवल कथन एक ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नहीं, ऐसे ये नहीं। नहीं, ये तो गलत है। कथन दो ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी नहीं। या तो एक कथन केवल कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी नहीं। कथन एक और कथन दो एक साथ ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये है ठीक। निम्नलिखित आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। अंग्रेजी में इतने हुए, हिंदी में इतने हुए और गणित में इतने हुए। अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषयों की परीक्षा के लिए 500% हाजिर हुए। कम से कम दो विषयों में फेल होने वाले प्रत्याशियों प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है?
हिंदी, अंग्रेजी और गणित में विषयों में परीक्षा के लिए 500 प्रत्याशी हाजिर हुए। कम से कम 2 विषयों वाला पूछा है इसने। 2 विषयों में फेल होने वाले का प्रतिशत कितना है? ठीक है, कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले। हिंदी में हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस मैथ, ठीक। 3 विषयों में फेल होने वाले जो 3 विषयों में हुए हैं ये 5 आ गए, ठीक। ये 5 आ गए और 2 विषयों में ये आ गए। 2 विषयों में फेल होने वाले ये आ गए, ये है ये, ठीक। कुल फेल हुए छात्र कितने हैं? तो 10, 12 12 24, 24 और 10 34, 34 और 5 39, 39 छात्र टोटल है, ठीक है। टोटल छात्र फेल हुए। अब इसने क्या बोला है? फेल हुए विद्यार्थी पूछा ना, तो 500 को 39, 500 को निकाल दो, 500 से भाग कर दो इससे परसेंटेज के लिए, ठीक। गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। एक ही आ गया आंसर हमारा, पता चल गया ये आंसर आ गया। बचे 4, 5 अट्ठे 40। उड़ीसा भी एक अविकसित राज्य है। कथन निष्कर्ष। उड़ीसा भी एक अविकसित राज्य है, ठीक। निष्कर्ष। गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। अविकसित इससे क्या मतलब है? उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याय नहीं है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। यह ईश्वर की इच्छा है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। केवल एक निष्कर्ष करता है, नहीं। केवल निष्कर्ष 2 सही है, नहीं। केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही नहीं। ना तो एक निष्कर्ष करता है, ना तो 2, ना ही 2 सही है, ये बात ठीक है। कोई भी निष्कर्ष नहीं करता है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक के। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? जैन मंदिर खजुराहो। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? मरीना बीच। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लैटराइट मिट्टी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों को प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति वर्ष की अवधि में होती है? 4 वर्ष। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और अनेक परिस्थितियों, दावों और खातेदारों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है?
क्लियरिंग हाउस। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1969 में। दजोंग की शासकीय भाषा है? भूटान। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक हेलोनिक। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेख के लिए गोल्डन बुकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राशि कपूर। राखी कपूर। फरवरी 2023 में किस बैंक ने ई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खनन प्रहरी। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारतीय नौसेना के साथ। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेसर कर सकता है? 8 बिट। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? मिनी फ्रेम कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? डेटा सुरक्षा का। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .pl। USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? 480 Mbps। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर्स और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है।
विकल्प के मध्य से पीछे जाने के लिए। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट मेनू पर। मेल मर्ज घटक है एमएस वर्ड का। एमएस एक्सेल 2019 में प्रेडिक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? डिलीट द वर्कशीट। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? एनईएफटी, निफ्ट, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? सेल। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उर्दू। 1991-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई। 16.7। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक थी? प्रयागराज। लखनऊ योजना विकास से संबंधित है? सड़कों के विकास से। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 5। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? झांसी में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता था पर 1722 में से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नवाब की। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण से राजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है इलाहाबाद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। राज्य अणु शक्ति केंद्र। गुजरात काकरापारा। कर्नाटक कैगा। राजस्थान रावत भाटा। उत्तर प्रदेश नरोरा।
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यालय जूट मिल स्थित है। शाहजहानबाग गोरखपुर में। शाहजहानबाग गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और लखनऊ में। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 औद्योगिक संस्थान, सूची 2 नगर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। उर्वरक कारखाना फूलपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। बेतवा नदी पर। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में उद्भव मानी जाती है? अद्भुत मानी जाती है। वाराणसी। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।